गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। हमारा लेसन था क्रिया, यानी हम पढ़ रहे थे क्रिया के बारे में। तो बच्चों, हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी। आज हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे, यानी क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के भेद कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। उदाहरण देखते हैं। शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला उदाहरण है, मम्मी क्या कर रही है? चित्र से हमें पता चल रहा है मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ पर बनाने का काम हो रहा है। क्रिया क्या हो रही है? बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिवम क्या कर रहा है। शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक का हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ। और मम्मी ने खाना बनाया, तो मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ पर खाना हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ। तो यह हमारे वाक्य कौन से हैं? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इनके साथ कर्म लगा हुआ है। सकर्मक क्रिया के साथ क्या होता है बच्चों? क्या और किसको लगाकर हम प्रश्न करते हैं, तो हमें अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे है शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। मैं प्रश्न करती हूँ, शिवम क्या पढ़ रहा है? क्रिया क्या है? पढ़ रहा, पढ़ना क्रिया है। तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, शिवम क्या कर रहा है? हमें आंसर मिल रहा है शिवम पुस्तक पढ़ रहा है। तो बच्चों, क्या से हमें आंसर मिल रहा है? तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अगला है मम्मी ने खाना बनाया। तो हमारा प्रश्न है मम्मी ने क्या बनाया? हमें उत्तर मिल रहा है मम्मी ने खाना बनाया। उत्तर मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। यानी क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। पहले हम एक कर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है, यानी क्या होता है? जिस सकर्मक क्रिया के साथ, सकर्मक क्रिया तो क्या होती है? जिसके साथ कर्म आता है। और एक कर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्म कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। यानी कर्म कितने आने चाहिए? एक ही कर्म आना चाहिए। एक कर्म होगा तो क्या होगा? एक कर्मक क्रिया, और 2 कर्म आएंगे तो द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। मैंने पाठ याद किया। मैंने पाठ याद किया। तो मैंने क्या याद किया? क्रिया क्या है? याद करना। तो मैंने क्या याद किया? पाठ। हमारा उत्तर मिल रहा है पाठ। तो यहाँ पर हमें एक कर्म मिला। रंगीन लिखे हुए शब्द, वो क्या है? हमारा कर्म है। तो पाठ यहाँ पर हमारा क्या है? कर्म। अगला है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना। लड़के क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ। और खेलना क्या हुआ? क्रिया। किसान ने खेत जोता। किसान का काम क्या है? क्रिया क्या है? जोतना। और खेत क्या हुआ? किसान ने क्या जोता? खेत जोता। यानी क्या से हमें यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं? आंसर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक कर्म है। यानी 2 कर्म नहीं है, इसके अंतर्गत एक कर्म है। आगे हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है। जिस सकर्मक क्रिया के साथ 2 कर्म आते हैं। एक कर्मक में क्या था? एक कर्म था, और इसमें क्या है? 2 कर्म एक साथ आएंगे। जैसे हमने पहला उदाहरण देखते हैं, उसने मुझे पुस्तक दी।
उसने मुझे पुस्तक दी। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं उसने मुझे क्या दी, तो हमें उत्तर मिलेगा उसने मुझे पुस्तक दी। अगला दूसरा क्वेश्चन और करेंगे हम, उसने पुस्तक किसको दी। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर मुझे। क्या होगा, मुझे। तो क्या और किसको दोनों से यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा कर्म हुआ, द्विकर्मक क्रिया। यानी यहाँ पर दो कर्म आ रहे हैं, कौन से, मुझे और पुस्तक। यानी दोनों ये रंगीन लाइन में, रंगीन शब्दों में लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है, हमारे कर्म है। मुझे और पुस्तक क्या है, दो कर्म हैं। अगला हम देखते हैं, हमने तुम्हें खाना खिलाया। तो हमारा प्रश्न होगा हमने तुम्हें क्या खिलाया। तो हमारा उत्तर होगा, सॉरी खाना वाला बोल दिया मैंने, चलो मैंने उदाहरण दूसरा दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हमने तुम्हें गाना सिखाया, हमने तुम्हें खाना खिलाया, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, हमने तुम्हें क्या सिखाया, गाना। हमने गाना किसको सिखाया, तुम्हें। यानी दोनों प्रश्नों से हमें उत्तर मिल रहा है और दो कर्मों में हमें उत्तर मिल रहा है, तो कौन सा हुआ, द्विकर्मक। अगला है हमारा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने हमें पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या है, हमें और पाठ क्या है, कर्म है हमारे। तो अध्यापक ने हमें क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने किसको पढ़ाया, हमें पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों प्रश्नों से हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये कौन सा क्रिया हुआ, द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द हैं, ये क्या है, हमारे दोनों कर्म है। यहाँ पर दो दो, यानी एक वाक्य में दो दो कर्म हैं। तो ये हुआ हमारा द्विकर्मक क्रिया। अगला है अकर्मक क्रिया। दूसरा प्रकार है हमारा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इसके साथ क्या होगा, कर्म नहीं आता। जैसे हम उदाहरण देख रहे हैं, एक चित्र है, उसमें बच्चा क्या है, हंस रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ कान्हा हंस रहा है। हमें प्रश्न किससे करना है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना है। तो कान्हा किसको हंस रहा है, क्रिया क्या है यहाँ पर, हंसना। तो कान्हा किसको हंस रहा है, कान्हा क्या हंस रहा है। हमें यहाँ पर इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। क्या होगा, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ है। अगला हम देखते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं। लड़के मैदान में क्या खेलते हैं। अगर यहाँ पर देते लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कर्म होता, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाता है। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है लड़के मैदान में खेलते हैं, तो खेलना क्रिया है। लड़के मैदान में क्या खेलते हैं, यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लड़के मैदान में किसको खेलते हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कोई कर्म नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, क्रिया दी हुई है दोनों में। तो इसमें क्या होता है, क्या और किसको लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया। आगे हम देखते हैं, यानी ये हमने जो लेसन कंप्लीट किया है, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या देखा, इसमें क्रिया की परिभाषा पढ़ी। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आ जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा क नंबर क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ख नंबर क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं, जो कि मैंने बताया था कि धातु क्या होता है, जो क्रिया से पहले, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है। जैसे आना हमारी क्रिया है तो आ क्या हुआ, धातु हुआ। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ग नंबर, किसके कारण क्रिया में परिवर्तन आ जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लिंग, वचन और कारक के कारण क्या होता है, क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकर्मक क्रिया के कौन से भेद होते हैं। तो बच्चों जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में 1 कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। तो बच्चों जो भी मैंने इस लेसन में आपको पढ़ाया है उसे आपको याद करना है, और ये जो अभ्यास कार्य है इसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों आज का हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है, और आपको ये अभ्यास कार्य अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।